आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यदि एक्स वाई का अनुपात 6:5 तथा वाई जेड का अनुपात 9:25 है तो एक्स जेड का अनुपात क्या होगा। देखिए इस तरह के सवालों को कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें एक हमें एक्स दिया है, वाई दिया है और एक जेड दिया है, तीन चीज़ें हैं। तो हम इन तीनों को लिख लेते हैं, एक्स वाई और जेड। अब देखिए पहला अनुपात दिया है एक्स और वाई का 6 और 5, यानी कि एक्स 6 और वाई 5, तो हम लिख लेंगे 6 और 5। अब देखिए दूसरे नंबर पे दिया है जेड और वाई, तो देखिए जेड 9 के अनुपात में और वाई 25 के अनुपात में, तो देखिए जेड 9 का अनुपात में है, तो दूसरी लाइन में लिखेंगे, दूसरी बार दिया तो, और वाई 25। और देखिए हमसे पूछा गया है एक्स और जेड का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं, जहां पर खाली छोड़ा गया है उसके बगल वाले उतार देते हैं। देखिए जैसे जेड की जगह पे खाली छोड़ा गया है, उसके बगल में 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे वाई पे खाली छोड़ा गया है, इसके बगल में 25 है, तो हम यहाँ भी 25 लिख देंगे। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है एक्स और जेड का अनुपात। तो देखिए अनुपात ज्ञात करने के लिए करते हैं, इनको गुणा कर देते हैं। ये 6 को 25 से गुणा करोगे 150, 25 को 25 से करेंगे 125, और 9 को 5 से करेंगे तो 45। हमसे पूछा है एक्स और जेड का अनुपात, तो ये एक्स है और ये हमारा जेड है, यानी कि हमसे अनुपात पूछा है 150 और 45 का, इनका अनुपात पूछा है एक्स और जेड का। तो कैंसिल कर देंगे, देखिए 15 से कैंसिल होता है, 15 एक कम 15 जीरो, और 15 तिया 45, तो इसका अनुपात 10:3 होगा। 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए औसत कैसे निकालते हैं, औसत के लिए करते हैं समंकों का योग, समंकों का योग, ये संख्या दी है ये समंक होती है, अपॉन में समंकों की कुल संख्या, समंकों की कुल संख्या। देखिए समंकों का योग, औसत बराबर समंकों का योग बटे में समंकों की कुल संख्या। औसत, औसत देखिए कितना दिया है 38, बराबर समंकों का योग, ये सब समंक है, इन सबको जोड़ देंगे, 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 26 27 प्लस एक्स, अपॉन में समंकों की कुल संख्या, इनको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 हो गए। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 38 को 6 से गुणा करेंगे, 6 अट्ठे 48 का 8 हाथ लेगा 4, 6 तिया 18 और 4 22, 228। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, 7 6 13 और 1 14, 14 9 23 और 5 28 का 8 हाथ लगा 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18, 188 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, 188 को इधर भेज देंगे, तो 228 माइनस 188 इज इक्वल टू एक्स। अब 228 में से 188 गए तो हमारा आया 40 माइनस करके, तो x बराबर 40, और हमसे x की ही वैल्यू पूछी गई थी। ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 रुपये के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो बी का कितना हिस्सा है। देखिए इसमें दो व्यक्तियों ने मिलकर निवेश किया है, पहला व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति हमारे पास बी है। देखिए ए जब निवेश करता है तो 28,000 रुपये लगाता है, बोलता है 8 महीने के लिए, और बी 42,000 रुपये निवेश करता है 1 साल के लिए। देखिए यहाँ पे हमने महीने की बात की है, 8 महीने, यहाँ 1 वर्ष बोल रहा है तो हम इसको भी महीनों में बनाएंगे, 1 वर्ष का मतलब 12 महीने, तो हम यहाँ 12 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखिए 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमारा 7 6 42, अब यहाँ पर फिर कटेगा, देखिए 2 तिया 6 और 2 चौक 8,
तो हमारे पास रेशियो आया 4 और 9 का रेशियो। ये जो रेशियो होता है इनके लाभ का अनुपात होता है, यानी ए को 4 के अनुपात में लाभ हुआ और बी को 9 के अनुपात में लाभ हुआ। वो तो होना ही था। देखिए ए ने केवल 8 महीने के लिए पैसा लगाया था और बी ने 1 साल के लिए, तो बी को ज़्यादा ही होना था लाभ। तो देखिए लाभ का अनुपात है। अब ये बोलता है कि लाभ 21,125 है। देखिए लाभ का अनुपात और लाभ यानी दोनों आपस में सेम, 9 और 4 13, लाभ का अनुपात 21,125 रुपये है। 13 बराबर 21,125, तो 1 बराबर 21,125 बटे में 13। देखिए 13 से काट लेंगे, 13 1 कम 13, 13 6 78, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। तो देखिए 1625, 1 बराबर 1625 आया। तो हमसे बोलता है बी का कितना हिस्सा है। देखिए बी, इसमें बी का लाभ में अनुपात क्या था 9 है, तो बोलता है बी का कितना हिस्सा है। तो देखिए 1625 को 9 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि बी का लाभ में अनुपात 9 है। गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45 का 5, हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22 का 2, हाथ से लगा 2, 9 6 54, 54 और 2 56 का 6, हाथ से लगा 5, 9 1 का 9, 9 और 5 14। तो इसमें बी का लाभ का हिस्सा 14,625 रुपये है। सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः रुपये 45,000, 81,000 और 90,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 रुपये होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना है। देखिए इसमें बताते हैं कि 3 लोगों ने, सुमित ने, रवि ने और पुनीत ने मिलकर एक कारोबार शुरू किया। 45,000, 81,000 और 90,000 रुपये मिलकर तीनों ने लगाए। वर्ष के अंत में जब उन्होंने लाभ देखा तो 4,800 रुपये लाभ हुआ, लेकिन उन्होंने लाभ का 30% चैरिटी में दे दिया और बाकी जो बचा उसको आपस में बांट लिया। तो हमसे बोलता है कि सुमित का हिस्सा कितना है। देखिए इसमें हमारे पास एक सुमित है, रवि है और एक पुनीत है। ये 3 है जिन्होंने निवेश किया। सुमित ने 45,000 से निवेश किया और रवि 81,000 रुपये लगा के निवेश करता है और पुनीत 90,000 रुपये लगाकर निवेश करता है। देखिए समय नहीं दिया इसलिए समय नहीं लिखेंगे, क्योंकि समय अगर हम 1 साल मानते हैं तो 12 12 12 आपस में वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और यहाँ भी 3 जीरो कैंसिल। अब देखिए ये 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 निम 81 और 9 धाम 90। अब देखिए इसने बोला कि 4,800 रुपये लाभ हुआ। देखिए 4,800 रुपये लाभ हुआ इनको, तो इन्होंने क्या किया, उसका 30% चैरिटी में दे दिया। 4,800 का 30% निकाल लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर लेंगे। 0 3 अट्ठे 24 का 4, हाथ से लगा 2, 3 चौक 12 और 13 और 1 14। अब क्या करेंगे, देखिए 4,800 रुपये का इन्हें कुल लाभ हुआ था, उसमें से 1,440 रुपये इन्होंने चैरिटी में दे दिया। तो हम देखेंगे कि इनके पास अब लाभ का कितना भाग बचा। तो 4,800 में से 1,440 रुपये को माइनस कर लेंगे। जब माइनस करते हैं तो देखिए 0 6 7 में से 4 गए 3 और 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3,360 रुपये इनके पास बचे। और देखिए ये क्या है, इनके लाभ का अनुपात है। इसने जब पैसा लगाया सुमित ने, तो इसको 5 के लाभ में अनुपात मिलेगा, रवि को 9 के अनुपात में और जो हमारा पुनीत है उसको 10 के अनुपात में। तो देखिए टोटल लाभ का अनुपात कितना है, 9 और 5 14 और 10 24, तो टोटल लाभ का अनुपात 24 है। और इनको जो है 3,360 रुपये आपस में बांटने हैं। तो देखिए जब 24 बराबर 3,360 रुपये है तो हम क्या करेंगे, 1 बराबर निकाल लेंगे, 24 से भाग दे देंगे। 24 एक कम 24, यहाँ गया 9, 24 चौक 96 और 0 का 0, 1 बराबर 140 है। और इसने पूछा है सुमित का हिस्सा क्या है। देखिए सुमित का हिस्सा कितना है, 5। देखिए 1 बराबर 140 है तो 5 बराबर कितना होगा, तो 5 को 140 से गुणा कर दीजिए, 14 पंजे 70 यानी कि 700। तो सुमित का हिस्सा 700 रुपये होगा इसमें से।
एक कार्य को कुछ व्यक्ति 80 दिन में कर सकते हैं। यदि कार्य पर 10 व्यक्ति और लगा दिए जाए तो कार्य केवल 60 दिन में पूरा हो जाता है। कार्य कितने व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखिए, इसमें हमको बताया गया है, एक काम था, उसको 80 दिन में कुछ व्यक्ति मिलकर कर सकते थे। कार्य पर 10 व्यक्ति और बढ़ा दिए गए तो काम 60 दिन में पूरा हो गया। तो बताता है कि काम में शुरू में कितने व्यक्ति थे, जब काम शुरू किया गया तो कितने व्यक्तियों के द्वारा काम शुरू किया गया। देखिए होता क्या है, हम मान लेते हैं, माना प्रारंभ में व्यक्ति, शुरू में x व्यक्ति थे। अब देखिए क्या करते हैं, x व्यक्तियों ने मिलकर 80 दिन काम किया। तो देखिए इससे हमें टोटल काम पता लग जाता है कितना होता है। व्यक्तियों की संख्या को दिनों से गुणा करते हैं तो हमें काम पता लग जाता है। x व्यक्तियों ने, हमें नहीं पता कितने थे, 80 दिन काम किया तो हमें काम पता लग गया। और इस तरफ भी देखिए हम काम बना लेंगे। यहाँ पर देखिए बताता है कि 10 व्यक्ति और लगा दिए जाए। देखिए पहले कितने व्यक्ति थे प्रारंभ में, x। अब क्या किया गया, 10 व्यक्ति और लगा दिए गए, तो यानी x में 10 व्यक्ति और बढ़ गए। अब ये जो व्यक्ति थे इन्होंने 60 दिन में काम पूरा किया। देखिए 60 दिन में 60 से गुणा कर दिया तो ये टोटल काम बन गया। 60 दिन में इन्होंने काम पूरा किया। तो कहता है कार्य कितने व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इसे सॉल्व कर लेते। देखिए जब 80 को x से गुणा किया जाता है तो 80x, इधर 60 को करेंगे तो 60x प्लस 600। अब देखिए x एक साथ, 80x माइनस 60x बराबर 600। 80x में से 60x गए, 20x बराबर 600। तो x बराबर 600 बटे में 20, 0 से 0 और 2 तिया 6 और 0, x बराबर 30 आया। और ये x क्या था, ये प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या मानी थी। यही हमसे पूछा गया कि कार्य कितने व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किया गया, तो कार्य 30 व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किया गया।